Ram Ram students. So basically in this lecture I am talking about conditional probability. Okay. So conditional probability क्या है कि अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं जो कि इवेंट स्पेस से डिफाइंड हैं और सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस में है. ओके. सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस में है, मतलब ये एस है और ये इवेंट स्पेस है और ये प्रोबेबिलिटी स्पेस है. तो एक ही इवेंट स्पेस में अगर इवेंट्स डिफाइन हैं दोनों, ठीक है, ये इवेंट स्पेस है मान लो, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी स्पेस है, प्रोबेबिलिटी स्पेस है. तो ये मान लो मैंने दे दिया ए और दूसरी इवेंट का नाम मैंने दे दिया लाइक बी. ओके, दिस इज बी. ओके, तो ये इवेंट मैंने नाम दे दिया बी. ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा वो क्या है, कॉमन पोर्शन. ओके, ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी ये एक नोटेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. ओके, इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी ऑलरेडी अकर्ड. और अगर हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट ए ऑलरेडी अकर्ड. ओके, तो दोनों को समझते हैं. तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी जो दोनों के लिए फेवरेबल हो. ओके, मतलब जो वो केसेस जो दोनों के लिए फेवरेबल हैं, दोनों के लिए फेवरेबल क्या हैं, जो ए इंटरसेक्शन बी में होंगे. ठीक है, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू बोथ. ओके, ए एंड बी, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए एंड बी. ओके, अपॉन number of cases favorable to B. okay, number of cases favorable to B. इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. ओके, अगर हम क्या करें, सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स सैम्पल स्पेस. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी. ओके, अब ये कब डिफाइंड होगा, जब ये डिफाइंड होगा. ओके, अब ये कब डिफाइंड होगा, बेसिकली पी बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ओके, तो बेसिकली इवेंट बी इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, ज़ीरो. ओके, ओके, सो इवेंट बी इज नॉट इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, सो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब फेवरेबल केसेस टू बोथ. ओके, अपॉन ए. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर देंगे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ए डिवाइड बाई एन एस. ये क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए. ओके, अब ये कब डिफाइन होगा, जब पी ये पूरा डिफाइन होगा, और ये कब डिफाइन होगा, जब पी ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा. क्लियर है. ओके, तो इसका मतलब ए और बी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. ओके, ए और बी, तभी तो फेवरेबल केसेस बोथ के लिए हम निकाल पाएंगे. ओके, हियर ए आर एंड पी आर डिपेंडेंट इवेंट्स. ओके, सो ए एंड बी आर डिपेंडेंट. ओके, इवेंट्स. ओके, ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स. क्लियर है. ओके, अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा,
इंडिपेंडेंट मिलेंगे तो हमको जो ए गिवन बी है वो भी बी पे डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब जो ये प्रोबेबिलिटी होगी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की इक्वल हो जाएगी, ओके, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की इक्वल हो जाएगी, ओके, क्योंकि occurrence of A does not depend on occurrence of B, okay, so if A and B are independent events, okay, इसका मतलब probability of A given B is equal to PA and probability of B given A is equal to PB, ओके, क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ एक, ठीक है, सो ये हमारे पास एक डाइस है जिसको हमने 2 बार उछाला है, ये हमारे पास क्या है, टोटल आउटकम्स हैं, ओके, सो या फिर 2 डाइस को एक साथ उछाला है तो उसके टोटल आउटकम्स हमको मिले हैं, ठीक है, सो कंसीडर ए थ्रो ऑफ 2 डाइस, सो हमने एक डाइस उछाला, टोटल आउटकम्स हमको ये मिले, ठीक है, टोटल आउटकम्स हमको ये मिल गया, क्लियर है, टोटल आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस, ओके, बेसिकली सैंपल स्पेस, ओके। अब एक इवेंट हम डिफाइन करते हैं, ओके, सपोज हमने एक इवेंट डिफाइन कर दिया, ए क्या है वो, कि 2 कम्स वन ऑफ द डाई, ओके, 2 इज वन ऑफ द नंबर, इज वन नंबर, ओके, 2 डाइस में से कम मतलब 2 डाइस में एक नंबर क्या हो, 2, ओके, दोनों डाइस पे 2 नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो बेसिकली 2, 2 इज नॉट पॉसिबल, ओके। पी हम डिफाइन कर रहे हैं कि सम दोनों डाइस के फेसेस का सम क्या हो, मान लो 6 ऑड हो जाए, ठीक है, सम क्या हो जाए, सम इज ऑड, ओके, तो बेसिकली सम ऑड और सम इवन 2 बेसिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है, तो इवन और ऑड का अगर हम यूनियन कर दें तो टोटल आउटकम्स आ जाती हैं, ठीक है, तो बेसिकली इवन यूनियन ऑड इज इक्वल टू एस, ओके, क्लियर है, ओके, और इवन इंटरसेक्शन ऑड कर देंगे हम, ओके, तो क्या आएगा, 5 आएगा, क्लियर है, तो बेसिकली अगर हम ऑड का जितने भी आउटकम्स हैं उनको हम निकालें तो ऑड कब आएगा, ये तो इवन वाला है, ये ऑड वाला है, ठीक है, ये ऑड, ये इवन, फिर ये ऑड, फिर ये इवन, ये ऑड, ठीक है, तो यहाँ से कितने मिले, यहाँ से मिल गए 3, फिर यहाँ से 3 6 हो गए, फिर यहाँ से 9 हो गए, यहाँ से 12 हो गए, 15 हो गए, 18 हो गए, ठीक है, तो बेसिकली ये ऑड, ये ऑड और ये ऑड, फिर ये ऑड, ओके, ये ऑड, ये ऑड, फिर ये ऑड, ये, ओके, क्लियर है, फिर ये, ओके, फिर ये, तो बेसिकली टोटल कितने हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितने हो गए, 18, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इज इक्वल टू 18, क्लियर है, ओके, 2 बोथ डाइ में से मतलब दोनों डाइस के फेस में एक पर 2 हो, वो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, ठीक है, तो बेसिकली एक तो ये अलाउड है, ठीक है, ये वाला अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों पे आ गया, ठीक है, तो बेसिकली ये और कौन सा, ये वाला, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके,
ओके, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ओके, 6 7 8 9 10, ओके, तो कितने हो गए? 10 हो गए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A is equal to 10, okay, okay, ओके, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, ओके। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया है, तो 2, यहाँ पे हमको नहीं चाहिए, ठीक है। 2 इज़ 1 नंबर, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं ये डिफाइन कर देता कि 2, है, तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स इन ए होता वो 11 होता, ओके। तो यहाँ पे तब लिखना होता 2 एटलीस्ट वन ऑफ द फेसेस, ओके, 2 एटलीस्ट वन ऑफ द फेसेस। मान लो मैं सी डिफाइन कर देता हूँ, 2 एटलीस्ट वन ऑफ द फेस या वन ऑफ द डाइस, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी क्या हो जाते? ये वाला भी एलिजिबल हो जाता है, 11 हो जाते हैं। क्लियर है? ओके। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 36 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 10 है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 11 अपॉन 36। क्लियर है? तो ये आ गया, ठीक है, ओके। सो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, सो तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सी गिवन बी अगर हम निकालें, मान लो सी गिवन बी निकालें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू सी एंड फेवरेबल टू बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू सी फेवरेबल टू बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू बी। या और इसका क्या मतलब है कि इवेंट अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सी व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड, ओके, बी इज ऑलरेडी अकर्ड। तो बी क्या है? सम 18 हो और दोनों डाइस में से एटलीस्ट वन डाइस पे 2 आया हो, इसका मतलब ये है, ठीक है। सम 18 हो तो बेसिकली हमारे पास अब सैम्पल स्पेस रिड्यूस हो गया। क्या रिड्यूस हो गया? सैम्पल स्पेस पहले 36 एलिमेंट थे, अब हमारे पास सैम्पल स्पेस में 18 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस यहाँ से क्या हो गया? बेसिकली रिड्यूस हो गया, सैम्पल स्पेस अब ये हो गया, ठीक है, ओके। तो सम हमारे पास 18 हो, उनमें से वो हमको आउटकम चाहिए जो सम 18 भी हो और एटलीस्ट डाइस पे दोनों डाइस में से एटलीस्ट वन पर 2 आया हो, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ केसेस होंगे? तो नीचे क्या आ गया? 18, ओके। ऊपर क्या आ गया? ऊपर क्या आ गया? ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे? तो यहाँ से आप काउंट करो, ठीक है, कि सम 18 हो और एक पे 2 आया हो, ठीक है, सॉरी सम ऑड हो, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला अलाउड है कि नहीं है? यहाँ पे सम ऑड है, ये अलाउड है, ठीक है।
ये सम ऑड है, ये अलाउड है, ये सम ऑड है, अलाउड है, ओके। ये सम ऑड है, अलाउड है, ठीक है, ओके। और ये सम ऑड है, अलाउड है, ये सम ऑड है, अलाउड है। तो बेसिकली कितने हो, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। कौन कौन से, 1,2 2,1 2,3 3,2 2,5 और 5,2, ठीक है। ये क्या है, दोनों के लिए फेवरेबल है, फेवरेबल टू सी एंड बी, ओके। नीचे टोटल एलिमेंट, ओके। तो ये क्या आ गया, 6/18, ओके ओके। अगर हम निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर सी, ओके, बी गिवन सी, तो क्या आएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी, इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे सिंपल स्पेस क्या हो गया, सी, दिस इज सिंपल स्पेस, सी क्या है, सिंपल स्पेस है, ओके। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, ओके, तो सी में कितने हैं, सी में कितने, 11 थे, ओके, 11 थे। यहाँ पे क्या आ गया, 11। अब दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन तो अभी हमने निकाला है 6, ओके, ये आ गया, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी ये आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन बी ये आ गया। तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये भी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ओके। और ये क्या है, दिस इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके, दिस इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दिस इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यूपी मीन्स अनकंडीशनल, सीपी मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके। तो अगर हम कंपेयर करें कि यूपी बड़ा है कि सीपी, ओके ओके, तो सीपी 11/36 आया है, ओके। तो 11/36, ओके, तो इसको अगर कंपेयर करें इससे, तो यहाँ से पी सी इक्वल टू क्या है, 11/36, ओके। और ये क्या है, पी सी गिवन बी, ये क्या है, 6/18, तो इक्वल कर लो, बेस इक्वल कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 12/36, ओके। तो बेसिकली 12/36 बड़ा है 11/36 से, तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके। तो यहाँ पे क्या आया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन है अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, क्लियर है। यहाँ से क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन है अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, क्लियर है, ओके। तो एक ऐसी इवेंट डिफाइन कर देते हैं जिसमें अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो, वो बड़ी हो। तो ऐसी कोई इवेंट आप डिफाइन कर सकते हैं। आप पहले पॉज करके सोचिए कि ऐसी कोई इवेंट पॉसिबल है जिसमें अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी बड़ी हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूँ, ओके। सो इवेंट डी मैं डिफाइन करता हूँ जिसके लिए अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन होगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, ओके। सो डी एक इवेंट मैं डिफाइन कर देता हूँ कि दोनों जो डाइस हैं उन पर सम या तो 8 आ जाए या फिर 9 आ जाए, क्लियर है। तो 8 या फिर 9 का मतलब क्या है, तो कौन से हमारे पास पेयर्स डी में होंगे, ठीक है, कौन से आउटकम्स होंगे। तो 8 कब आएगा, तो बेसिकली 8 आएगा 4,4 से, क्लियर है, यहाँ से पॉसिबल है। और कब पॉसिबल है, और तो पॉसिबल नहीं है 8, ठीक है। 5,3 से भी पॉसिबल है, ठीक है, बेसिकली 5,3 कहाँ गया, ये 8 पॉसिबल है और ये पॉसिबल है। तो 8
इन 3 तरीके से आ सकता है। तो बेसिकली ये 3 इवेंट हो गए, 4,4, 5,3 और 3,5। क्लियर है। 9 कब आएगा? तो 9 आएगा जब 5,4 हो या 4,5 हो। ओके, ये पॉसिबल है 9। ठीक है। और 6,3 और 3,6। ओके, तो 4 यहाँ से मिल गए। ओके ओके, तो 5,4, 4,5, 6,3, 3,6। ओके ओके। और 8 कब पॉसिबल है? बेसिकली 6,2 से भी तो 8 पॉसिबल है। ओके, 6,2, 2,6। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो टोटल 9 आउटकम्स हो गए डी में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी इक्वल टू 9। ओके ओके, सो एन डी इक्वल टू क्या आ गया? 9। अब हम निकालते हैं, ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। तो अगर हमको निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी, ओके, या सी गिवन डी। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट सी क्या था? एटलीस्ट 2 आ जाए। ठीक है, दोनों पे एटलीस्ट 2 आ जाए। तो कितने थे? नंबर ऑफ 11 था, तो नीचे 11 आ जाएगा। और 2 आए और सम क्या आ जाएगा? तो 8 है या तो 9। ठीक है, तो कौन सा पॉसिबल होगा? केवल ये पॉसिबल होगा। ऊपर फेवरेबल केसेस 6,2, 2,6, तो कितने? 2/11। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आया था? अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी निकालने, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वो क्या आ जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 36। ओके, और फेवरेबल केस कितना है? 9। ओके ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हमको निकालना है, ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है, ये हमारी अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब इन दोनों में कंपैरिजन हमको करना है। तो कंपैरिजन के लिए हमको क्या करना होगा? अब इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? बेसिकली 1/4। ओके, तो बेसिकली 1/4 का मतलब 0.25 आ गया। ठीक है, और इसको आप करो, कितना आ जाएगा? 0.17 की नेबरहुड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? छोटी है, और अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? बड़ी। तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से बड़ी है अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? यूपी इज़ ग्रेटर देन सीपी। यहाँ पे क्या था? यूपी इज़ लेस देन सीपी। तो बेसिकली कोई भी प्रोबेबिलिटी स्पेस में, यहाँ से रिजल्ट क्या मिला? कोई भी प्रोबेबिलिटी स्पेस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बड़ी हो सकती है अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, और अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बड़ी हो सकती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। ओके, सो नया क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो बेसिकली ये हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये बेसिकली हमने ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के थ्रू इसको पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था प्रूव करना। फिर मैं बता देता हूँ वेन डायग्राम के थ्रू इसको कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो होती है बेसिकली वो रीजन से डिफाइंड होती है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव इसका रीजन है। ओके, मतलब नेगेटिव नहीं है और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो बेसिकली पॉजिटिव रीजन है। ओके ओके, यहाँ पे अगर 2 इवेंट मैं डिफाइन कर देता हूँ, सपोज कि ए और बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। ओके, तो अगर ये मान लो हमारे पास कोई इवेंट ए है, ओके, और ये कोई इवेंट बी है। ठीक है,
तो ये पोर्शन क्या है, बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, अब ये वाला पोर्शन बेसिकली सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस में ये डिफाइन है एस एफ पी में। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला रीजन ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो बेसिकली रीजन ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग कर रहा है किसमें, बी में और ए में भी। बेसिकली ए से तो छोटा ही होगा, लेस देन रीजन। ओके, ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब रीजन एस से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो रीजन एस से डिवाइड कर दो, रीजन एस से डिवाइड कर दो तो क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसको डायरेक्ट भी सोच सकते थे। बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या जनरेट करता है 2 डायमेंशनल में, एरिया। ओके, तो एरिया ए इंटरसेक्शन बी लेस देन होगा एरिया ए। ओके, तो आप ऐसे भी डायरेक्ट सोच सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, अगर इसको हम प्रूव करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई गिवन बी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये डायरेक्ट हम कर सकते हैं फाई इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, तो फाई की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 0। दिस इज इक्विवेलेंट टू, ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी। ओके, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये तो नॉन नेगेटिव हो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई, और ये इम्पॉसिबल इवेंट 0, तो 0 अपॉन नॉन मतलब पॉजिटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो बेसिकली ये हो गया, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। सिमिलरली आप इसको प्रूव करिएगा। ठीक है, इसको प्रूव करिएगा, मतलब आपको चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर है? ओके, बाकी सब स्टेटमेंट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन से स्टेटमेंट ट्रू है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। सो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ए सिटी पॉपुलेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग मेल आर स्मोकर। ओके, तो मेल या फिर स्मोकर की प्रोबेबिलिटी 7/10 है। ठीक है, तो मेल का नाम मैं ए रख देता हूँ और स्मोकर का नाम बी दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली मेल आर, मतलब आर का मतलब यूनियन, स्मोकर का मतलब कितना किया मैंने, 7/10। ओके, एंड मेल स्मोकर। ओके, मेल स्मोकर का मतलब मेल एंड स्मोकर। ओके, मेल भी हो और स्मोकर भी हो, तो बेसिकली एंड है, पी ए एंड बी, मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी कितना है, 2/5। ओके, एंड थर्ड क्या गिवन है, ए मेल इफ स्मोकर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। ओके, इफ मेल तो मतलब ए और स्मोकर इज ऑलरेडी सेलेक्टेड मतलब बी। ओके, गिवन बी ऑलरेडी इवेंट ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, तो प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 2/3। ओके, तो बेसिकली इसको ट्री डायग्राम से आप समझो, मतलब सॉरी वेन डायग्राम से, कि कोई ये ए इवेंट है। ठीक है, और ये कोई बी इवेंट है। ओके, दिस इज बी। ओके, दिस इज, तो ये पोर्शन क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है, 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या गिवन है, हमको पता नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या गिवन है, हमको पता नहीं है। ठीक है, ओके, अब फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। नॉन स्मोकर। ओके, स्मोकर नहीं है। ठीक है, तो हमने ए को क्या मानना है, मेल। ए मेल है। ठीक है, ए हमको, ए का नाम दिया हमने मेल, और बी का नाम दिया हमने स्मोकर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्मोकर का मतलब इसका कंप्लीमेंट। ओके, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट ए में हमको फाइंड करना है।
ठीक है। दूसरा ए मेल, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी में क्या फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तीसरा क्या करना है, ए स्मोकर इफ मेल इज फर्स्ट सेलेक्टेड, ओके, ए स्मोकर, स्मोकर का मतलब बी, इफ मेल इज फर्स्ट सेलेक्टेड मतलब ये वाली इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो गई है, मतलब मेल ऑलरेडी अकर्ड हो गया है। तो सी में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके, व्हेन मेल इज ऑलरेडी सेलेक्टेड, ओके, पी गिवन ए, ये हमको निकालना है, ओके। तो पी बी बार, इसका ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बेसिकली 1 माइनस पी बी, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस पी बी की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो पी बी की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, ठीक है। पी बी की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रख दो, कितना है 2/5, तो बेसिकली पी बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3/2 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब 2/5, ओके। तो कितना आ गया, ये 2 से 3/5 आ गया, ओके। पी बी कितना आ गया, 3/5, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, मतलब इंक्लूडिंग ये, ठीक है, 3/5, ओके, ओके। तो पी बी 3/5 यहाँ से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2/5। तो पी बी बार इक्वल टू कितना आ गया, बेसिकली 2/5, क्लियर है। अब पी ए हमको अगर निकालना है, ठीक है, पी ए निकालना है, तो यहाँ से आप इसका यूज़ करो, पी ए प्लस पी बी, ओके, माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तो पी बी पता है हमको, ए इंटरसेक्शन बी पता है, तो पी ए की वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/10 इक्वल टू पी ए प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है 3/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/5, ओके। तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस एडिशन रूल बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ओके। इस फॉर्मूला का हमने यूज़ किया है, क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू 7/10 माइनस 1/10, ओके। तो कितना आ जाएगा, बेसिकली 6/10, ओके। तो 6/10 का मतलब कितना आ जाएगा, 7/10, ओके, एक मिनट, यहाँ 3 माइनस 2/5, ओके। तो 1/5 आ गया, 6/10 मतलब 3/10, ओके। ये 7/10 है, ओके, ओके। सो 3/5 आ गया, क्लियर है। एक मिनट, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, मतलब ये बेसिकली क्या बचा 1/5 बचा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2/10 आएगा, ओके। तो 2/10 आ गया, तो क्या बचा बेसिकली 5/10, ओके। तो ये आ गया, ठीक है, ओके। तो पी ए की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, 5/10। अब निकालना है पी बी बाई ए निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली पी बी बाई ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो दोनों में कॉमन कितना है 2/5 अपॉन पी ए कितना निकला है 5/10, ओके। तो 2/5 इंटू 10/5, ओके।
तो 2 तो कितना आ गया 4/5। ओके, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। सो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन था, आप इसको पहले अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है। ओके, तो वेन डायग्राम के थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट रीजन लीजिए और उसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करिए, ठीक है। और उनमें से जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करिए। ओके, सो मैं एक नया क्वेश्चन लिखता हूँ। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है टू कंप्यूटर्स ए एंड बी आर टू बी मार्केटेड। ओके, ए सेल्समैन हु असाइन द जॉब ऑफ फाइंडिंग कस्टमर्स फॉर देम हैज़ 60%, ओके, and 40% chance respectively of succeeding in case of computer A and B। ओके, तो बेसिकली A और B के लिए चांस कितना है 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। ओके, द टू कंप्यूटर्स कैन बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली। बेसिकली ये क्या है, इसको नोट करने वाली बात है, ये इंडिपेंडेंटली है। ओके, गिवन दैट ही वाज एबल टू सी एटलीस्ट वन कंप्यूटर्स। ओके, गिवन है, ये गिवन कंडीशन है। ओके, दिस इज गिवन कंडीशन। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंप्यूटर ए सोल्ड। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। ओके, तो मान लो दो इवेंट हमने ए और बी मान लिया, ठीक है, ए और बी मान लिया। तो बेसिकली ए और बी में हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अगर ए है तो इसके साथ हमारे पास ए कम्प्लीमेंट भी पॉसिबल है। ओके, ए कम्प्लीमेंट भी पॉसिबल है, इसका क्लियर है। और यहाँ पे बी है तो बी कम्प्लीमेंट भी पॉसिबल है, क्लियर है। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 60%, मतलब 60/100। ओके, सो दिस इज 60/100। ओके, ओके, तो ए कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगी, ये बाहर की प्रोबेबिलिटी। ओके, ये प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 - 60/100, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी गिवन है 40/100, तो ये बाहर का कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये बी कम्प्लीमेंट का 1 - 40/100, क्लियर है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमको पता चल गई, ठीक है। अब फाइंड क्या करना है, गिवन दैट एबल टू सी एटलीस्ट वन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, एटलीस्ट मतलब ए या फिर बी। ओके, ये गिवन है, तो ए गिवन ए यूनियन बी, ये गिवन कंडीशन है। ओके, और प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंप्यूटर ए हैज़ बीन सोल्ड, तो ये। ओके, बेसिकली इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ओके, ओके, सो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है। ओके, दिस इज थ्योरम। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्लियर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, अब ये हमारे पास ए यूनियन बी, हमारे पास एक इवेंट है और ये एक ए इवेंट है। ओके, तो बेसिकली ए का अगर हम ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो बेसिकली ए इवेंट ही आ जाएगी। ओके, क्योंकि ए द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वेन डायग्राम से आप देख लो, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो ए जो है ये इतना ए है, ठीक है, और बी क्या है, ये पूरा बी है, ठीक है, ये पूरा बी है। तो बेसिकली ए सबसेट है ए यूनियन बी का, तो जो ऊपर आएगा ये इसका वैल्यू ए ही आ जाएगा, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बारे में हमको पता नहीं है, तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं। ओके, सो
अगर ये हमको ए यूनियन बी पता है तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या होगा, ये पोर्शन, ओके। क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि बेसिकली चांस, ओके, यहाँ पे गिवन है इंडिपेंडेंट, ओके। बेसिकली ए बी सोल्ड टू कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंटली, ओके। तो बेसिकली ए एंड बी ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ओके। तो इसका भी तो हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या पोर्शन आ जाएगा, ये पोर्शन आ जाएगा येलो कलर वाला, ये क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट करेंगे तो बेसिकली ये बाहर ये वाला पोर्शन पूरा आ जाएगा, और बी कम्प्लीमेंट ये बाहर। तो बेसिकली जो येलो पार्ट होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ओके। तो ये अगर टोटल में से येलो पोर्शन हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो रेड पोर्शन आ जाएगा जो हमको रिक्वायर्ड है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो रिजल्ट ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मैं यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। और ए और बी के बारे में पता है और ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट के बारे में पता है, और कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बेसिकली इफ़ ए कम्प्लीमेंट, ओके, और बी कम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से क्या हमें रिजल्ट मिलता है देख लेते हैं। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, वहाँ पे हम लिखवाया था कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो बी के अकरेंस पर ए का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। बी पहले अकर हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। तो एक ये रिजल्ट मिल गया कि अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ओके। तो ए बी इंडिपेंडेंट है तो यहाँ से ये भी पता चल गया ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट भी क्या कैसी इवेंट्स होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी। तो यहाँ से हम रिजल्ट डिफाइन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, ओके। तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है कितनी है, 60/100, ओके। दिस इज 60/100 अपॉन ये कितना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट कितना है, 1 माइनस 60/100, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट कितना है, 1 माइनस 40/100, 1 माइनस 40/100, क्लियर है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, बेसिकली 0.6/1 माइनस ये कितना आ गया 0.6.4 इंटू ये 0.6, ओके। सो कितना आ गया 6×4 = 24, ओके। सो 0.6/1 माइनस 0.24, ओके। तो ओके ये क्या बनेगा 0.6/0.76, ओके। तो ये हट जाएगा तो 60/76 आ जाएगा, ओके। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 60/76, ओके। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, क्लियर है। तो बेसिकली इस तरह क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। तो आपकी स्किल ज़्यादा डेवलप होगी, ओके। सो नेक्स्ट मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, ओके। सो